अच्छा बेटा, अभी हमने लास्ट जो टॉपिक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, उसमें ये बात पढ़ी कि बेंजीन जो है वो डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से काफ़ी स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू अदर मॉलिक्यूल्स। अब इस स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन को ज़रा प्रैक्टिकली देख भी लेते हैं कि ये स्टेबल यहाँ पर कैसे है और हमने कैसे इसको पता लगाया कि कितना स्टेबल है। तो बेटा यहाँ पर जैसे कि हमें पता है, इसको इसकी स्टेबिलिटी का अंदाज़ा लगाने के लिए हम कोई ऐसे यहाँ पर कंपाउंड्स लेंगे जिनको हम हाइड्रोजनेट करें और उनकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मेजर करें और फिर बेंजीन की हीट ऑफ हाइड्रेशन एक्सपेरिमेंटली मेजर करके उनको कंपेयर करें। तो सबसे पहले हमने ये किया कि हमने एक साइक्लोहेक्सीन लिया जिसमें सिर्फ एक डबल बॉन्ड था और उसकी हाइड्रोजनेशन करवाई, मतलब उसमें हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड करवाया इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो साइक्लोहेक्सीन से साइक्लोहेक्सेन बन गया। अब ये जो साइक्लोहेक्सेन बन गया, इस दौरान जो हीट एनर्जी रिलीज हुई वो थी -119.5 किलो जूल्स पर मोल। ये थी वो हीट एनर्जी जब एक डबल बॉन्ड खत्म होगा, उस एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड होगा। ठीक है, अब हम ये बात जब हमें पता चल गई, जो कि हम आसानी से कर सकते थे, तो इसी को हम आगे ले जा सकते हैं। अगर कोई ऐसा यहाँ पर हेक्सागोनल साइक्लिक रिंग लिया जाए जिसमें दो डबल बॉन्ड हो, मतलब उसका नाम होगा 1,3 साइक्लोहेक्साडाइईन। तो क्योंकि दो डबल बॉन्ड है तो दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ऐड करने से जो हीट एनर्जी रिलीज होगी वो इसकी डबल होनी चाहिए, मतलब 119.5 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये बनती है -239 किलो जूल्स पर मोल। ये बात समझ में आ गई। एंड सिमिलरली कोई ऐसा हेक्सागोनल साइक्लिक रिंग जिसमें तीन डबल बॉन्ड्स हों, जैसे कि ये, और ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बेंजीन लग रहा है, इसका नाम होगा 1,3,5 साइक्लोहेक्साट्राइईन। इसकी हाइड्रोजनेशन कराने के लिए तीन हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ऐड होंगे, और जब तीन हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ऐड होंगे तो फिर जो हीट एनर्जी रिलीज होनी चाहिए वो उसकी 3 टाइम्स होनी चाहिए, मतलब 119.5 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये बनती है 358.5 किलो जूल्स पर मोल। तो हमें ये बात समझ में आ गई कि अगर हम कैलकुलेट करें तो एक तीन हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल जब हम बेंजीन में ऐड करेंगे तो जो हीट एनर्जी रिलीज होनी चाहिए वो है -358.5 किलो जूल्स पर मोल। ये हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है। ठीक है, अब ये देखते हैं कि जब हमने एक्सपेरिमेंट किया और बेंजीन को हाइड्रोजनेट किया तो जो एक्चुअल हीट जो लिबरेट हुई वो सिर्फ और सिर्फ 208 किलो जूल्स पर मोल थी। अब इसका मतलब क्या हुआ भाई, सिर्फ 208 किलो जूल्स पर मोल। तो हमने जो कैलकुलेट की थी वो थी -358.5 किलो जूल पर मोल। जो हमने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व की वो थी -208 किलो जूल्स पर मोल। बहुत कम हीट एनर्जी रिलीज हुई, तो जो डिफरेंस आया इन दोनों का वो था 150.5 किलो जूल्स पर मोल। मतलब ये कि बेंजीन जो है वो ऑलरेडी लो एनर्जी स्टेट में है, और आप सबको पता है कि जब लो एनर्जी स्टेट में होगा तो एनर्जी रिलीज भी वो कम ही करेगा जब वो हाइड्रोजनेट होगा, और लो एनर्जी स्टेट में होने की वजह से वो ज़्यादा एक्स्ट्रा स्टेबल है। और ये जो लो एनर्जी स्टेट बेंजीन की आई है ये इस डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनने की वजह से आई है, जो कि मैंने आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर में बताया था। ठीक है ना, तो ये बात कंफर्म कर देती है कि बेंजीन जो है वो एक्स्ट्रा स्टेबल है एज कंपेयर टू इट्स हाइपोथेटिकल कंपाउंड। ठीक है, और ये जो एनर्जी का डिफरेंस आया है बिटवीन कैलकुलेटेड अमाउंट एंड ऑब्जर्व्ड अमाउंट, इस डिफरेंस को कहा जाता है रेजोनेंस एनर्जी। ये रेजोनेंस एनर्जी कहलाती है। तो इस तरीके से हमने एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव कर दिया कि बेंजीन जो है वो बाकी आम कंपाउंड्स के मुकाबले में एक्स्ट्रा स्टेबल है, और उसका रीजन है इसमें मौजूद डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड।